भाइयों नमस्कार। मैं मनोज बोल रहा हूँ। छठ पूजा बीत चुका। कल भी कहीं गया था, आज भी गया था। मेरे घर में मामा की लड़की की शादी है कल। फिर भी वहाँ न जाकर सबसे पहले जो सर माथे पे लगा हुआ है उसे पूरा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आप लोगों से सादर अनुरोध है कि ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखें, सुनें, समझ में बहुत कुछ आएगा। आप लोगों के पास उधेड़ बुन काफ़ी अधिक है। आज भी सचिवालय गया था, देखिए आप लोगों के सामने आज का है गया हुआ था। इसके अलावा मेरे साथ माननीय कुछ लोग भी थे जिनका नाम मैं लेना उचित नहीं समझता। मंत्री जी से भी मिला। मुझे कहने के लिए तो बहुत कुछ कहना है, पर कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि हमेशा दूसरों की बुराई करता है। आज बहुत दुख हुआ, मुझसे कहा गया कि तुम आते हो पैर पकड़ते हो कि इतने का करा दीजिए, अगला आता है चिट्ठी भिजवाता है 72,000 38,000। यह कभी नहीं होगा। साफ साफ वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार महोदय थे, कैबिनेट के जस्ट बाद की बात है। वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार महोदय थे, अन्य गण्यमान्य लोग थे जिनके साथ गया था, उनके साथ भी बहुत सारे लोग थे। मैंने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए 2-4 लोगों को दिखाया भी था, जिसमें मुजफ्फरपुर के विद्याशंकर थे और मसौड़ी के सुनील भाई। इसके अलावा 2-4 लोग थे जिन्हें वीडियो कॉलिंग करके दिखाया था कि देखिए कौन कौन साथ में है या नहीं है। उसके बाद वहाँ से बार बार कहा जा रहा है, हमारे एक अध्यक्ष महोदय हैं जो 10-12 लोगों से फ़ोटो खिंचवा टाइप का है, उनके द्वारा सारा ये कारस्तानी किया जा रहा है। फ़ोटो खिंचवा, साल 6 महीने में जागेंगे, फ़ोटो डालेंगे, नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ गए होंगे, भली बात है। 10 लोगों ने बिना कैबिनेट के यानी बिना किसी और के प्रदेश अध्यक्ष, आजकल लिखना बंद कर दिया, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत जल्द चल जाता है। जातिवाद इनमें कुट कुट कर भरा हुआ है, देखा होगा। तो ऐसे लोग जो जानते, पहले तो इनको मालूम ही नहीं था कि 30 सदस्यीय कमेटी में है या नहीं है। जब मालूम चला उसके बावजूद ये भाई साहब कुछ लोगों को लेकर गए कि पैनल वापसी कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, चिट्ठी डलवाए। ये भाई साहब है ना, काम करवाना नहीं चाहते हैं, ना होने देंगे। हामिद भाई के साथ भी थे ना, तो इनको काम पे इंटरेस्ट नहीं था, केवल इंटरेस्ट था इस पे। भली बात ही जानता हूँ। और इन्होंने मेरे ग्रुप को भी फोड़ने का प्रयास किया कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, छोड़ दीजिए, मेरे साथ आ जाइए, हम आपको पटना में रहने का व्यवस्था करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। ये भाई साहब मनेर से संबंधित रखते हैं, करना धरना कुछ नहीं है, केवल बिगाड़ना जानते हैं। तो बिगाड़ने का कारण आज बता देता हूँ। इन भाई साहब ने बहुत सारे लोगों का केस करवाया था, बहुत सारे लोगों का केस में नाम नहीं है। इन भाई साहब ने बहुत सारे लोगों का केस करवाया था, बहुत सारे लोगों के केस में नाम नहीं है, पैसा देने के बावजूद। ये तो कभी नहीं ना चाहेंगे कि मेरी जो दुकान है कल को कोई हमसे गाली गलौज करे, हमसे झगड़ा करे जिनका नहीं हुआ है। तो ये टांग बार बार अटका रहे, साल 6 महीने में जागते हैं। अगर ये इतने उत्कृष्ट थे, इतने प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले भी पदाधिकारी थे, तो क्यों नहीं लगातार करते रहे। हामिद भाई के समय में भी ये पदाधिकारी थे, लेकिन आते नहीं थे, जब मन किया तब आए, नहीं तो नहीं।
और अभी तो अपने आप को लिखते थे, तो उसके बाद भी ये इंटरेस्टेड नहीं हुए। अब बार बार है ना 38,000 और 72,000, आज साफ साफ बोल दिया कि 72,000 का किसी कीमत पे नहीं होगा। और मैं भी जानता हूँ और भी लोग जानते हैं। बनाया बना बनाया काम को बाधित करना चाहते हैं, लेकिन ये होने नहीं दूंगा। ना हुआ है ना होने दूंगा। आप अपनी मेरी टीम को तोड़ना चाहते थे, मेरे जो लोग सहायता कर रहे हैं उनको भी ये मदद तोड़ना चाह रहे थे, फ़ोन करके उनको भी बोल रहे थे, तो उन्होंने भाई साहब को बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। खैर, जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी बरकत। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उसके बाद जहाँ का कागज़ दिखाया ना वहाँ गया, बात हुई, सब कुछ ओके है। 2-4 दिनों के अंदर मैं आप लोगों को सूचित करूँगा, बताऊँगा। इधर देख रहा हूँ कि जो लोग कभी किसी के पास जाते नहीं हैं, घर से बाहर निकलते नहीं हैं, वो लोग भी है ना वीडियो बनाने का शौक रखते हैं, भले ही जानकारी धेले मात्र की ना हो। 100 लोगों से बात कर लेने से लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मैं तो मुश्किल से 2-4 लोगों से ही बात करता हूँ और ज़्यादातर फ़ोन काट ही देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बात करने का आदी नहीं, मैं काम में यकीन रखता हूँ। लेकिन जो लोग है ना कुछ करते धरते नहीं ना, लंबी फेंकते हैं, वो देखिएगा दिन भर फ़ोन पे इधर से उधर बिजी रहेंगे। सब अरे बाप रे बाप, हमको इतना फ़ोन करता है, इतना इतना फ़ोन करता है। खैर, इधर एक चीज़ और, एक वीडियो आया कि 26 तारीख को प्रेरक का होने जा रहा, सभा करेंगे वहाँ पर इति होगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल बेबुनियाद। मैं लिख के देता हूँ उस दिन उसका कुछ नहीं होगा, केवल भीड़ जुटाने का तरीका है। आज जो बात हुई उससे ये बात तो साफ पता चल गया, जब भी खुलेगा सबका साथ में खुलेगा, या 2-4 जो है जिनके बारे में पत्रोच्चार किया गया है उसका पहले खोलने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद बताऊंगा। लेकिन जो 26 तारीख के फिराक में है कि उनका घोषणा होगा फलना जगह पे, ये फलना जगह, बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को जानता हूँ और जैसा उनकी कार्यशैली है, उस हिसाब से वे लोग कभी किसी को भीड़ बुलाकर उसका घोषणा नहीं करने वाले हैं। वे कभी भी भीड़ बुलाकर घोषणा नहीं करने वाले हैं। ये बात को लिख लीजिए। आज तक ना किसी विभाग के साथ ऐसा, हाँ घोषणा के बाद भले आपको बुला के वहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र दे दें, वो अलग बात है, लेकिन ये जो बोल रहा है ना प्रेरक लोग, बिल्कुल गलत बोल रहा है और मैं इसका कंडेम्प्ट करता हूँ। आप लोग उसके बहकावे में मत रहें। कौन यही प्रेरक है ना जो उस समय क्या क्या हम लोगों के बारे में बोला। खैर, भगवान करे अगर वो कर रहा तो उसकी बात सच्ची हो जाए, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ और जहाँ तक आज की बात है, मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। एक भाई साहब वीडियो डाल रहे हैं कि सब चिट्ठी लिखिए, सब चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी लिखिए। बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कोई काम मत करें। लगा हुआ हूँ और भी लोग लगे हुए हैं। साफ साफ है, 2-3 दिन का समय दिया गया है। 2-3 दिन के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आज कार्यालय सही तरीक़े से सुचारू ढंग से चालू ही हुआ है और बहुत सारे चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग उल्टा पलटा, देखता हूँ कभी कभी मन भी उद्वेलित हो जाता है, कभी कभी दिल में गुस्सा भी आता है कि बेकार का व्यर्थ का वाद विवाद या किसी की मुझ पर गालियों का बाछौर क्यों देना चाहते हैं। अरे भैया, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी तहकीकात तो कीजिए कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। याद है ना, मैंने कहा था कि 30 सदस्यीय कमेटी में तो बहुत सारे लोगों ने सबूत मांगा था
आज कोई सबूत नहीं मांग रहा। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, ना मुझे घर में बैठकर ईद करने की आदत है। घर में बैठकर गप डालने की आदत है। अरे भैया, कम से कम मेरी नहीं तो मेरे कामों की तो लिहाज कर लीजिए। लिहाज करना जरूरी है। नहीं तो भैया, मैंने बारंबार कहा कि मेरी बातों पे भरोसा ना करें, जाकर अपने स्तर से पता करें, आपको सच्चाई सारी मालूम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर बैठे अरे नहीं खुला, ये नहीं हुआ, वो नहीं। भैया, मैं जानकारी ही दे सकता हूँ जितनी तरह का, जितना संभव प्रयास है वो कर रहा हूँ। जिस तरीकों को ढूंढा ना, आप लोगों से मदद मांगी थी ना, उस मदद का जो इस्तेमाल किया हूँ, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। मैंने कहा मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता। अगर आप मुझे गाली दीजिएगा, मैं गाली दूंगा। मुझे मदद कीजिएगा, मैं उस मदद का प्रत्युत्तर दूंगा। और अपने आप उस चीज़ को देखिए, ध्यान दें, किसी के बहकावे में ना रहें। आप लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित हैं। पता कीजिए, तहकीकात कीजिए कि ये जो बोल रहा है बंदा सही बोल रहा है या नहीं। मैंने बारंबार एक ही बात कहा ना कि आपको अगर कुछ करना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुशासन बाबू पे और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय उनके अधिकारियों पे भरोसा करें। उसके अलावा कुछ कहना नहीं चाह रहा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा। आप लोग शांति से बैठे रहे और ध्यान दें। आपका काम आपके सामने बहुत जल्द नज़र आ जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय करना है, और जितना सार्थक पहल होगा हो सकता है मैं करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। और कौन क्या कहता है इस पे मत जाए। मैंने जो कहा ना, अक्षरश से सत्य कहा। आप लोगों की बैठक बुलाने जा रहा हूँ 2-4 दिनों के अंदर ही। जब वहाँ से सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, आप लोगों के बीच सारा बात कर दूंगा। और इससे ज़्यादा कुछ कहना शान के खिलाफ होगा। लेकिन जो 26 के बारे में बोल रहा है कि उनको बुलाया गया नियुक्ति पद पर, बिल्कुल गलत। घोषणा नहीं होगा तो नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कभी भी सार्वजनिक रूप में बुला कर घोषणा नहीं करेंगे। वो करेंगे तो अपने अनुसार अकेले में करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे। वहाँ पे कैंडिडेट की उपस्थिति नहीं होगी, इतना तय है। और जहाँ तक आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन जो उल्टा पलटा बोल रहे हैं ना, जो 72,000 38,000, इसका भी विरोध कीजिए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि काम नहीं हो। क्यों? क्योंकि जिनका पैसा इन लोगों ने लिया और उनका केस नहीं किया, वो छोड़ेंगे तो नहीं। इसी चलते ये बार बार कुछ ना कुछ अड़कम कर रहे हैं और जातिवाद फैला रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरी टीम को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। उन माननीय जो बोलते हैं ना बिना टीम के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके द्वारा। ये जातिवाद का जहर को घोलिए। यहाँ पे हमारी एक जाति है, सांख्यिकी। मैं इसके लिए कार्यरत हूँ। इनमें अच्छे लोगों का सहयोग मिल रहा है, बड़े लोगों का सहयोग मिल रहा है। लेकिन जब वहाँ पे जाता हूँ ना, तो पैर जहाँ धरना है ना, तो वहाँ पे ना कभी उल्टा पलटा भी सुनने को मिलता है। तो ऐसी बातें क्यों? 72,000 का किसी कीमत पे नहीं होगा, 38,000 का किसी कीमत पे नहीं होगा। आप गांठ बांध कर रख लीजिए। कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का मैटर ही इसमें सॉल्व होगा। और उसी के लिए प्रयासरत हूँ और वही अंतिम में होने जा रहा है। लेकिन बेकार का झूठ मूठ का उसको टाइम लैप्स करवा रहा है, तो ये लोग करवा रहा है। और 2-4 दिनों के अंदर में बहुत कुछ जानकारियाँ आ जाएगी। कल तो चाह कर भी समय नहीं दे पाऊँगा। कल जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि बहन की शादी है। और आज भी जाना था, लेकिन आते ही बहुत लेट हो गई। सुबह का निकला था, करीब मैं, ओम प्रकाश भाई और भी लोग थे, सब देर से पहुँचे। मैं तो अंतिम में विदा लेकर चला आया साहब से मिलने के बाद। लेकिन आप लोग काइंडली अनुरोध है कि किसी के बहकावे में आकर कोई उल्टा पलटा काम ना करें। और ये बात ध्यान दें, ये बात ध्यान में रख लें, जो लोग केस में नहीं हैं उनके लिए भी ये रास्ता बंद कर रहा है। 38,000 और 72,000 का कभी नहीं होगा। कभी सरकार नहीं करेगी तो नहीं करेगी, ये मैं लिख के देता हूँ। हाँ, कुछ लोगों का और होगा,
कुछ और लोगों का होगा, कुछ और हज़ारों में लोगों का होगा, लेकिन 38,000 तक वो संख्या नहीं पहुंचेगी तो नहीं पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखें और डिटेल अवगत कराऊंगा, क्योंकि अभी जस्ट आया हूँ, सुबह का गया हुआ और थोड़ा कहीं जाना भी है, जल्दी में हूँ। अभी रात के 8:45 हो रहे हैं, मुझे जाना भी है, इसलिए धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा। किसी के बहकावे में ना रहें। अब विशेषकर वैसे लोग जो 38,000 और 72,000 का पैनल वापसी की बात कर रहे हैं ना, सब कुछ जानते हुए, पहले तो नहीं जानता था, लेकिन अब जानता कि 3 सदस्य में, लेकिन फिर भी वो नौटंकी कर रहा था। इसका अर्थ क्या हुआ? यही हुआ ना, यही हुआ ना, न खाएंगे न खाने देंगे। और मैं जानता हूँ कि जब तक किसी एक का नहीं होगा, तब तक आगे किसी और का भी नहीं होगा। तो ये लोग वही चाहते हैं कि किसी का ना, तो इनमें से हैं भाई साहब। खैर, धन्यवाद। लेकिन आप निश्चिंत रहें, जिस रास्ते को मैंने अख्तियार किया है, 2-2 रास्ते अख्तियार किए हैं, कुछ चंद लोग जानते हैं। आपकी जो दी हुई सौगात थी उसका सही सदुपयोग किया है और कर रहा हूँ। समय पे मिल जाएगा जानकारी, और जितने लोग भी मदद किए हैं वो निश्चिंत रहें, आपके हित में मनोज वर्मा हर काम करेगा। और केवल आपसे अनुरोध है कि केवल जो दिए है उसका स्क्रीनशॉट बचा के रखिएगा, आपके हित में बहुत काम आएगा। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।